जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं। और क्या कोटा का जिलाध्यक्ष प्रहलाद गुंजल को बनाया जाएगा क्या? क्या कांग्रेस प्रहलाद गुंजल पर इतना भरोसा कर पाएगी क्या? आज एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्विटर पर कुछ लोगों ने, जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं प्रहलाद गुंजल के, उन्होंने चलाया कि कोटा में तो आपा ने प्रहलाद गुंजल चाहिए अगर जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। आपको एक बात बताती हूँ कि जिलाध्यक्षों की दौड़ में सब क्यों भाग रहे हैं, क्यों सब बनना चाहते हैं, क्यों पायलट साहब चाहते हैं कि मेरे आदमी बन जाएं या फिर जो भी है उनकी सोच की युवा बन जाएं, और क्यों गहलोत साहब चाहते हैं कि नहीं मेरे बन जाएं। जो भी जिलाध्यक्ष बन जाता है उनको टिकट मिलने का बहुत ज्यादा बड़ा चांसेस होता है, आप जानते होंगे। टिकट मिलने के अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो उनके अंडर में आ जाती हैं, जो वो कर पाते हैं। अब प्रहलाद गुंजल जब से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं भाजपा को छोड़कर, तो सब कहते हैं कि अरे नेताजी ने काई मिली अशोक, अशी बड़ी उपाधि काई मिली। पहले तो लोग, वो कहीं जाते भी थे तो बहुत लोग ऐसे बोल देते थे कि वो तो अकेले जाते हैं, डोटासरा साहब के साथ दिखते नहीं है, गहलोत साहब के साथ बगल में दिखते नहीं है, तो बड़े कद्दावर नेताओं के साथ बगल में बैठने का और खड़े होने का चांस कहीं नजर नहीं आता प्रहलाद गुंजल का। पर वहीं हमने देखा कि अंता में जब जरूरत पड़ी, जरूरत पर दुनिया याद करे भाई साहब, वरना कोई किसी को पूछता नहीं है, सुना होगा आपने। तो जरूरत जब अंता में पड़ी तो सब ढूंढने लगे। प्रहलाद गुंजल को भी बुलाया गया, पास वाली सीट पर बिठाया गया। उसी सीट पर, सामने वाली सीटों पर मुरारी लाल मीणा उनके साथ बैठे हैं, गहलोत साहब, सचिन पायलट, डोटासरा साहब, ये सब वहीं बैठे हैं। तो बहुत लोगों की पहली पसंद प्रहलाद गुंजल बनते जा रहे हैं। कोटा के अंदर की जिलाध्यक्ष अगर किसी को बनाना है तो भैया प्रहलाद गुंजल को बना दीजिए। पर अगर नहीं बनाया जाता है तो, और बड़ी बात यह है कि क्या बनाने दिया जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पर होड़ मची है पायलट गुट में और गहलोत गुट में। आपने सुना होगा, जो खबरें आप पहुंची हैं हम तक, मैं आपको सुना रही हूँ कि गहलोत साहब भी यही चाह रहे हैं कि हमारे लोगों को बना दें। इधर से सचिन पायलट दिल्ली तक पहुंचाने वाले हैं बात कि जिनको गहलोत साहब चाहते हैं उनको नहीं, जो पुराने बने हुए हैं, जो पहले की विधानसभा चुनाव के वक्त भी थे उनको नहीं, बल्कि युवाओं को मौका दिया जाए, जो डिजर्विंग मैन हैं, नेता हैं, उनको मौका दिया जाए। अब बड़ी बात यह है कि प्रहलाद गुंजल किसके खेमे में आते हैं? कांग्रेस में तो आते हैं, पर किसके गुट में वो ज्यादा आते हैं? तो आपको बता देती हूँ कि प्रहलाद गुंजल वैसे तो किसी गुट के नहीं है, वो अपनी अलग राजनीति करते हैं, सिंगल राजनीति। पर अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रहलाद गुंजल थोड़ा थोड़ा पायलट गुट की तरफ उनका झुकाव है। इसका कारण आपको समझा देती हूँ। देखिए, प्रहलाद गुंजल को का सबसे बड़ा दुश्मन, ऐसा राजनीतिक दुश्मन अगर किसी को कोई मानता है तो वो शांति धारीवाल कोटा से। सबको ऐसा लगता है कि प्रहलाद गुंजल के वही मेन दुश्मन है। जो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे प्रहलाद गुंजल, तब बहुत भड़क गए थे भैया, मंच से ही प्रहलाद गुंजल के लिए क्या क्या बोल रहे थे कि ये तो छोड़ रही आया, या पर क्या भरोसा करा, ऐसी ऐसी बातें। शांति धारीवाल, तो शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल की बनती नहीं है, ये आंखों देखी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रही हूँ, पूरी दुनिया बोलती है, पूरा राजस्थान बोलता है। और शांति धारीवाल किसके खेमे में है भैया? वो गहलोत गुट के हैं। तो अगर शांति धारीवाल गहलोत गुट के हैं और शांति धारीवाल अभी जिलाध्यक्ष बन रहे हैं, तो क्या प्रहलाद गुंजल को बनने देंगे क्या? तो सबका जवाब होगा कि नहीं, शांति धारीवाल कभी शायद ना बनने दे प्रहलाद गुंजल को जिलाध्यक्ष कोटा में। तो फिर कौन उनके लिए लड़ सकता है? अब आपको एक हकीकत बताती हूँ, प्रहलाद गुंजल के साथ ही समर्थक, प्रशंसक जो हैं, वो सबसे ज्यादा सचिन पायलट के गुट के माने जाते हैं। उनका झुकाव सचिन पायलट की तरफ है। अब आप इनडायरेक्टली समझ रहे हैं, जब समर्थक ही भाई साहब पायलट का गुट का होला, तो उनका झुकाव भी तो पायलट गुट की तरफ ही होगा। तो बड़ी बात यह है कि क्या प्रहलाद गुंजल को कोटा का जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा? क्योंकि आपको एक बात बताती हूँ, अंता के अंदर जब क्रेडिट की बात आई, प्रमोद चंद भाया तो जीत गए, पर हर व्यक्ति अब अपना क्रेडिट लेना चाहता है। शायद मन में प्रमोद चंद भाया उधर बोल रहे होंगे, प्रमोद चंद भाया बोल रहे होंगे, अरे यार तो अपनी जीत, मैं अपनी वजह से जीता हूँ यार, क्या जरूरत है इधर उधर किसी को क्रेडिट देने की। इधर से प्रमोद चंद भाया के मन में ये बात चल रही होगी, पर ये तो दुनिया है, जनता तो क्रेडिट देगी किसी कद्दावर नेता को। तो ये क्वेश्चन जब मैंने किया था 14 तारीख को, मुझे याद है, अनेकों लोगों ने बोला पायलट, अनेकों लोगों ने बोला गहलोत, और सबसे ज्यादा लोगों ने बोला अशोक चांदना, जो कि सही बात है। लेकिन एक और व्यक्ति को भैया भूल गए। ये होती है दुनिया। आदमी कोई बड़ा पद पर कोनो हो भाई साहब, तो लोग वहां कहीं भूल जाओ ला। प्रहलाद गुंजल अभी विधायक नहीं है, किसी बड़े पद पर नहीं है,
पर गजब की बात है, उनको भूल गए आप सब। प्रहलाद गुंजल ने भी मेहनत की। नरेश मीणा, जिनको अपना छोटा भाई बताते हैं प्रहलाद गुंजल, उनको छोड़कर प्रहलाद गुंजल अंता में प्रमोद जैन भाया के साथ लगे रहे। बल्कि ये जानते थे कि अगड़ा पिछड़ा अगर बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा प्रहलाद गुंजल के साथ है, और अंता के अंदर अगड़ा पिछड़ा वर्ग जो है वो इतना नरेश मीणा के साथ था नहीं। मतलब माफ कीजिएगा, नरेश मीणा के साथ था, प्रहलाद गुंजल के साथ, और ये प्रमोद जैन भाया के साथ इतना था नहीं। तो उनको बुरा नहीं लगेगा क्या कि यार ये क्या हुआ, आज प्रहलाद गुंजल कैसे चले गए उधर। पर उसके बावजूद, कड़ी कड़ी सुनने के बावजूद, प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस का सपोर्ट किया, प्रमोद जैन भाया का सपोर्ट किया। पर जब क्रेडिट की बात आई और सब याद करने लगे कि भैया जीत कौन की वजह से आई, तो सब भूल गए। फिर तो कहीं प्रहलाद गुंजल का नाम तक नामो निशान नजर नहीं आया, किसी ने जिक्र नहीं किया। हालांकि प्रहलाद गुंजल भी नजर नहीं आए कहीं पर, और बधाइयां तो उन्होंने प्रमोद जैन भाया को दी भी, और जिसका सपोर्ट उन्होंने किया वो भाया जीत भी गए। पर अब बड़ी बात है कि क्या जिन्होंने, उनका भी तो थोड़ा क्रेडिट बनता है ना, थोड़ी मदद तो की होगी, थोड़ी मेहनत तो प्रहलाद गुंजल ने की होगी, तो क्या उसको देखते हुए, आपको याद है वो कोटा में जब बड़ी रैली निकली थी, उस रैली में आपने देखा डोटासरा साहब वहां पर गए थे, और वहां पर धीरज गुर्जर उनके साथ थे, और प्रहलाद गुंजल जो हुजूम लेकर आए, जो भीड़, जो पब्लिक इकट्ठा करके लेकर आए, वो एक अलग ही पब्लिक थी। ऐसी पब्लिक कोटा में पहले देखी नहीं गई। कांग्रेस के कितने नेता आकर भी इतनी पब्लिक नहीं ला पाए, तो उस समय लोगों को अचंभा हुआ। कांग्रेस की ये दूर तक गई बात कि यार ये तो गजब आदमी है प्रहलाद गुंजल, तो इन्होंने कोटा के अंदर इतनी भीड़ बुला ली। तो क्या वो भीड़ जब बुलाई तो वो अभी जिला अध्यक्षों में काम आएगी क्या? क्या प्रहलाद गुंजल को इतना बड़ा पद, ये जिलाध्यक्ष बनाने की घोषणा होगी क्या? क्या कहेंगे आप? और सुनिए, अगर आप ये भी चाहते हैं, कितने लोग, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये भी चाहते हैं कि प्रहलाद गुंजल को ये पद दिया जाए, जिलाध्यक्ष उनको बनाया जाए? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम ही है जो फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।